हेलो मिड कोच, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अबाउट एक्ने। ओके, कील मुहासे पिंपल्स। ठीक है, जो बोलना है बोल दीजिए। आई एम डॉक्टर आर के। ओके, और टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्ने। ओके, तो इसमें बहुत सारा टाइप्स और वेरिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो जानते हैं एक्ने होता क्यों है। तो एक्ने जो होता है वो एंड्रोजन जब अमाउंट जब बढ़ जाता है तब एक्ने उसकी वजह से होता है। ओके, और इसका देखिए वेरिएंट्स बहुत सारा होता है। जैसे अगर बच्चा में हो रहा है न्यूनेट्स में, ठीक है, न्यूनेट्स जो 28 डेज का बच्चा होता है उसको बोला जाता है, तो उसमें भी हो सकता है, बच्चा में भी हो सकता है, बूढ़े ओल्ड एज में भी हो सकता है। ओके, तो इन सब का अलग अलग नाम है। जैसे नियोनेट्स में हुआ तो नियोनेटल एक्नी, इन्फेंटाइल एक्नी, सेनाइल एक्नी। ओके, और भी तरह के एक्नी होते हैं। ठीक, जैसे एक्नी कुछ ड्रग्स की वजह से भी होते हैं। ठीक है, ये भी होता है, इसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी। ओके, अब हम लोग जो पढ़ेंगे एक्नी, उसमें से मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज अबाउट एक्नी वल्गैरिस, जो मोस्ट कॉमन होता है अमंग देम। ओके, अब यह होता क्यों है? तो यह होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज प्रोपायोनिबैक्टीरियम एक्नी। बहुत इंपॉर्टेंट है यह बैक्टीरिया जो है, इसी की वजह से पिंपल्स होते हैं। ओके, अब पिंपल्स समझने से पहले कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। हमारे स्किन में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड होता है ना, उस तरह से एक सीवेसियस ग्लैंड होता है। सीवेसियस ग्लैंड जो होता है, इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है केराटोसाइट, एक होता है सीवोसाइट। अब केराटोसाइट केराटिन प्रोटीन से रिलेटेड होगा, सीवोसाइट सीबम से रिलेटेड होगा, मतलब इसका सेक्रेशन का नाम सीबम है। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका पैथोलॉजी ये है, जब भी केराटोसाइट बढ़ जाता है, ठीक है, जब केराटोसाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी कारण से, जैसे एंड्रोजन बढ़ गया या फिर और भी बहुत सारे कारण होते हैं, केराटोसाइट जब बढ़ जाता है, इसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, तो यह डक्ट को, है ना, ये डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। डक्ट ब्लॉक हो गया तो इसका सेक्रेशन मतलब बाहर जा पाएगा, ना बाहर से अंदर कुछ हो पाएगा। तो यही हो गया ब्लॉक सीवेसियस ग्लैंड। जैसे ही सीवेसियस ग्लैंड बंद हो गया यहाँ का, तो इसी की वजह से ये सब पिंपल्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए सीवोसाइट, केराटोसाइट तो मैंने बता दिया, केराटोसाइट जो है वह केराटिन प्रोटीन मतलब यहाँ पे जमा कर दिया। अब उसी तरह से सीवोसाइट होता है, सीवोसाइट जो है सीबम सेक्रेशन करता है। अब सीबम जो है सेक्रेट तो हो रहा है, अंदर में बन रहा है, लेकिन यहाँ बाहर निकल नहीं पा रहा है, यह कलेक्ट हो रहा है अंदर में। अब इतना ज़्यादा कलेक्शन होने लगता है धीरे धीरे, और वहीं रुकने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाता है, बैक्टीरिया, और यही बैक्टीरिया जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, और ये जो कलेक्शन जो ज़्यादा हो रहा है इस कंडीशन को बोलते हैं सीबोरिया। ओके, अब देखिए इसमें जब ये हो गया, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। अब ये होने की वजह से पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा या फिर कॉमेडॉन्स की तरह, कॉमेडॉन्स जो होता है, कॉमेडॉन्स जो होता है तो ब्लैक कॉमेडॉन्स भी हो सकता है या फिर वाइट कॉमेडॉन्स, ये दो तरह का हो सकता है। ओके, अब देखिए ब्लैक जो होता है उसको ओपन बोलते हैं। ओपन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ओपन है। ओपन का मतलब क्या है, स्किन में जो एपिथेलियम होता है वह फट गया है, मतलब इंटैक्ट नहीं है। अगर इंटैक्ट नहीं है तो अंदर का चीज़ दिखेगा। अंदर में अभी मैंने क्या बताया था, केराटोसाइट, तो वो दिखता है, जैसे ही वो एयर में आता है तो वह काला हो जाता है। ओके, इस वजह से वो ब्लैक दिखता है। और वाइट जो होता है वहाँ पे क्लोज है, मतलब स्किन जो है अभी फटा नहीं है, स्किन का जो ऊपर का एपिथेलियम लेयर जो होता है वह इंटैक्ट है। ओके, यही कारण है इसको ब्लैक और वाइट, ओपन या फिर क्लोज कहने का। सिंपली करके मैंने समझा दिया। ओके, अब देखिए कॉमेडॉन्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पैप्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पस, यह थोड़ा सीवियर कंडीशन हो गया। और इससे भी सीवियर होता है नोड्यूल। किसी में देखते हैं अगर बहुत दिन तक एक्नी हो जाता है, जो अगर सही से इलाज नहीं करवाते हैं तो उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठ की तरह बन जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ में तो सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, और एब्सिस, पस भी बन सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये सब बहुत सीवियर हो गया। ठीक, इसी सीवियरिटी के बेसिस पे जो है डॉक्टर डिसाइड करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट में कॉमन जो दवाइयाँ यूज किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब देखिए ट्रीटमेंट के लिए जो कॉमन दवाइयाँ जो यूज करते हैं वह है पहला रेटिनॉइड्स। ठीक है, रेटिनॉइड्स एक ग्रुप है। ठीक है, रेटिनॉइड्स में ट्रेटिनॉइन जो है वो एक एग्जाम्पल आता है। ठीक, ट्रेटिनॉइन हो गया, आइसोट्रेटिनॉइन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है टॉपिकल फॉर्म में, मतलब क्रीम फॉर्म में लगाते हैं। ओरल भी दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर ओरल देना पड़ता है इसी को, आइसोट्रेटिनॉइन का। देखिए आइसोट्रेटिनॉइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, मोस्टली यही दवा लिखा जाता है। ओके, या टॉपिकल फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, बता दिया मैंने। अब इसका साइड इफेक्ट भी है। अब साइड इफेक्ट क्या है, लिप ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो ड्राइनेस ऑफ लिप जो है वो मोस्ट कॉमन इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा हिपैटोटॉक्सिक है, मतलब अगर किसी को लीवर का बीमारी है तो फिर उसमें नहीं देना है। ठीक है, हिपैटोटॉक्सिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है यह ट्रैटोजेनिक होता है। ट्रैटोजेनिक क्या होता है,
अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें नहीं देना है, क्योंकि यह जो है साइड इफेक्ट इसका जो है उसके अंदर बच्चा जो है उसमें भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको जो है नहीं देना है। तो यह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट, ड्राई लिप, हेपेटोटॉक्सिक और टेराटोजेनिक, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अब आइसोट्रेटिनोइन मैंने बता दिया, 2 फॉर्म में दे सकते हैं, इसके अलावा क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, ठीक है, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, उसके अलावा बेंजाइल पेरोक्साइड दे सकते हैं, इसके अलावा ओरल एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ठीक है, तो ये सब मेनली जो है यही सब दवा चलता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्नी, बेसिक्स जो है एक्नी का इतना ही है। ओके, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं बट इतना बेसिक्स है। ओके, तो ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, एंड्रोजन की वजह से होता है, एक्नी वल्गैरिस मोस्ट कॉमन होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, कैसे हुआ, ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद कॉमेडॉन्स जो फील्ड वहाँ से बोलते हैं काला और उजला है ना, वो यही है, ठीक है, पेप्यूल्स वगैरह होता है इस फॉर्म में होता है। फिर इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, गेट कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। ओके, थैंक यू।